जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेरे एक दोस्त के साथ हुई एक हॉरर स्टोरी के बारे में। ठीक है, वो बैंगलोर गई थी तो उसने मतलब कि उसके किराए के घर में कुछ था। ठीक है, हॉन्टेड मतलब कि हॉन्टेड एक रूम था जो कि उसे सस्ता पड़ रहा था, तो उसने उसे ख़रीद लिया। तो उसने मुझे फ़ोन करके इस चीज़ बताई थी, तो हम लोग गए थे भी उस घर में। तो ये थी स्टोरी, मतलब ये है स्टोरी आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है निशा। तो निशा जो है वो उसकी मतलब कि जॉब लग ली थी, उस जॉब लगी थी अपने उसने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था जॉब की बेंगलोर के लिए। तो उसे मतलब कि जॉब मिल गई थी। ठीक है, और जो कंपनी वालों ने पहले तो उसने थोड़ा सा रिसर्च की कि कितना प्रॉपर्टी है, कितना रेंट है। वो बहुत रेंट हाई था। उसने डिसाइड किया था कि वो मतलब कि अपनी कंपनी के जो एक्सपेंस है वो वहीं पे रुकेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि अचानक से उसे एडवर्टाइजमेंट दिखा, तो वो 3 BHK का रूम सिर्फ 9,000 में दे रहे थे। ठीक है, तो ये देख के उसे थोड़ा पहले तो अजीब लगा, बट उसने फिर कहा कि नहीं यार, ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर कुछ होगा जो उसने उसे रेंट पे चढ़ा दिया होगा। तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि उसने उस एंगल से नहीं दिया कि वो शायद हॉन्टेड हो सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं देखता बेसिकली। तो फिर उसने क्या किया कि उसने उन्हें कंफर्म कर दिया कि मैं जाके वहाँ पे रुकूंगा। एडवांस दे दिया 5,000 रुपये, तो वो रुकेगी। और उसकी सैलरी भाई 1 लाख रुपये थी, तो 9,000 चाह रहे थे तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर उसने क्या किया कि वो उसने मतलब कि जिस दिन उसने बुकिंग की, तो उसके 1 हफ़्ते बाद वो शिफ्ट करने वाली थी। ठीक है, तो उसने पूरा अपना सामान वामान पैक किया, वो ट्रेन में चली गई। और पहले तो वो अपने अंकल के पास रुकी थोड़े दिन, फिर उसने शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर वो शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि मतलब कि पहला दिन तो उसे कुछ फील नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, बट तीसरे दिन से उसे मतलब कि कुछ अजीब सा लगने लगा। जैसे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मानो वो सो रही हो, तो उसे लग रहा था कि कोई अपने मतलब हॉल था, और हॉल के आजू बाजू रूम्स थे। ठीक है, 3 रूम थे। तो उसे वो एक हमेशा दरवाज़ा खोल के सोती थी हॉल का, मतलब कि रूम का दरवाज़ा खोल के सोती, तो उस वहाँ से हॉल दिखता था। ठीक है, तो उस भी सोती थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उससे हॉल से देख रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली उस पर कोई नज़र रख रहा है हॉल से। तो पहले पहले उसे थोड़ा अजीब लगता था, बट उसने उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि उसे लगा कि मेरा ही वहम होगा। तो फिर उसने क्या किया, इग्नोर किया। ठीक है, अब वो जा रही है ऑफिस काम करके, रात को आके फिर सीधा खाना खा के सो ही जा रही है। ठीक है, तो अब वो घर में उतना टाइम स्पेंड वो नहीं कर रही। तो अचानक से क्या हुआ कि एक दिन उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। तो उन्होंने कहा कि आपको अभी 1 महीने के लिए घर से वर्क फ्रॉम होम ही करना है। ठीक है, अभी ऑफिस नहीं आना है आप सबको, बाय द वे। अब जिस दिन से न्यूज़ आया तो अगले दिन से सब खुश, क्योंकि भाई मतलब कि एक तरह से छुट्टी मिल रही है, घर पे काम ही करना है। तो ये भी जो निशा है वो भी मतलब खुश थी। ठीक है, वो सुबह उठी, उसने फिर अपना जो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा उसने रेडी हुआ, अपने को मुँह वूह धोया, फिर वो काम करने बैठ गई। तो उसने करीब 12 बजे के आसपास ना काम ख़त्म कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पूरी तरह फ्री थी। तो वो बाहर घूमने गई, और उससे याद है कि उसने जो अपना लैपटॉप है वो मतलब कि हॉल में रख कर ही वो गई थी। उसने उसे शट डाउन नहीं किया था, सिर्फ स्लीप मोड में था लैपटॉप। ठीक है, अब जब वो मतलब कि शाम को थोड़ी देर के लिए जो बाहर गई थी, और वो 1 घंटे बाद जब वापस आई, तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप जो उसके बेडरूम में है, और वो पूरी तरह से शट डाउन हुआ पड़ा है। तो ये उसे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसने तो लैपटॉप को शट डाउन किया ही नहीं था। तो फिर उसने बोला कि यार मैं भूल ही गई हूँ कि मैं उतना ध्यान नहीं दिया। फिर अब जो 1 महीने वो घर में रुकी ना, तब उसने धीरे धीरे चीज़ें नोटिस करनी शुरू की कि वो चीज़ों को छोड़ के कहीं जाती थी और वो मिलते कहीं और थे। ठीक है, अब ये कंटिन्यूसली होता गया होता गया। और तब अब ना उसे रात को मतलब कि बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी किसी के, जो कि उसके रूम में ही खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके बेड के पास ही खड़ा है। ठीक है, अब उसने उतना ध्यान पहले पहले नहीं दिया, बट अब जब उसे ऐसा लगा था कि वो कोई उसके बेड के पास खड़े होके उसे देख रही है, तो फिर उसे अब डर लगने लगा। फिर पहले पहले क्या हुआ कि उसने आ, एक दिन क्या हुआ कि उसको नींद नहीं आ रही थी, बाय द वे। तो उसने जो स्लीपिंग पिल्स थी वो खा के वो सो गई थी। और फिर क्या हुआ कि उसको जब प्रेजेंस फील हुई, तो उसने धीरे से मतलब कि ऐसा होता है ना, हल्की सी आँख खोली अपनी, और उसने देखा कि एक औरत, ठीक है, मतलब कि सफ़ेद रंग की औरत सीधा उसके मतलब कि बेड के पास ही खड़ी है। और उसके पूरे बाल उसके मुंह को घे मतलब कि ढक रखे हैं, और वो निशा को ही घूरे जा रही है। ठीक है, ये लिटरली उसे दिखा है पूरी तरह से।
फिर वो अगली इतना देख के तो वो डर के बुरी की हालत ख़राब, बट उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। और वो अगली सुबह जब उठी तो उसके दिमाग में सडनली एक ख्याल आया कि यार, मैं 1 महीने हो चुके हैं मुझे इस मतलब कि घर में आए, और मैंने अभी तक इस घर की पूजा की ही नहीं कि इसमें कुछ था या फिर कुछ था, कुछ मतलब कि बुरी चीज़ होगी, तो मैंने तो अभी तक इसकी पूजा की ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उसने तभी इंस्टेंटली उसके दोस्त को फ़ोन किया और उसने एक पंडित जी को जुगाड़ करवा दिया। तो पंडित जी ने कहा कि मैं कल सुबह ही आऊँगा आपके घर की पूजा करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही पंडित जी घर आए तो उन्होंने घर आते ही बोला कि बेटा, इस घर में कोई और भी रहता है क्या? तो निशा ने बोला कि नहीं अंकल, नहीं पंडित जी, मैं तो अकेली रहती हूँ। बट आपने ऐसा पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लगा कि कोई और भी रहता है, क्योंकि मुझे इसके घर में आने से आते ही ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जैसे मतलब कि कोई मुझे देख रहा है कंटिन्यूसली। तो इतना सुनते ही निशा को कंफर्म हो गया कि नहीं, इस घर में कुछ ना कुछ तो है। तो उसने क्या किया कि उस दिन तो पूजा उसने करवा ली, बट अगले सुबह सुबह वो निकल गया अपने दोस्त के घर, ठीक है। वहाँ जाके वो रुकी और उसने अपने दोस्त की मम्मी, ठीक है, जो कि इन सब लाइन में मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करती हैं, तो उनको जाके ये सब बताया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम एक मतलब कि अघोरी हैं मेरे नोन में, तांत्रिक हैं, तो उनसे बात करो, ज़रूर आपके घर में कुछ हुआ है। नहीं तो 3 BHK का घर आपको 9,000 रुपये में बेंगलोर में तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है। ये मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है भाई, मैं बोलूँगी आप किसी तांत्रिक से बात करो, जो कांटेक्ट करो, मेरे से नंबर लो। तो उन्होंने नंबर लिया निशा ने, और वो उस रात उस घर में नहीं है, क्योंकि उसने प्रॉपर विजुअल्स देखे थे उस औरत के। तो वो अगले 2-3 दिन तक अपने दोस्त के घर में ही रुकी, इतने बुरे हाल हो चुके थे निशा के। तो उसने अगले दिन, वो जैसे ही उनके मतलब कि अघोरी जी के पास गई, तो उसने जाते ही बोला कि मतलब कि उन्होंने निशा को, भाई खुद जानते ही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अब तुझे समझ हुआ आने में, 1 महीने तक क्या कर रही थी, ठीक है, 1 महीने से वो तुझे परेशान कर रही है ना, 1 महीने पहले आना चाहिए था। हाँ, तुम तो पढ़े लिखे हो, मतलब कि इतना तो दिमाग है ना कि कोई चीज़ अगर होती है तो किसी रीज़न की वजह से होती है। तो ऐसा तो निशा तो मतलब कि पूरी तरह से शॉक हो गई कि इन्हें कैसे पता चला। तो फिर अघोरी जी क्या है कि अघोरी जी ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो एक नींबू है, ये लो, ये मतलब कि इसमें मैंने कुछ मंत्र अभिमंत्रित किया है, तो इसे ले जाकर उस घर में फेंक देना, और जितना जल्दी हो सके उस घर से शिफ्ट कर लो। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी, मेरे तो मतलब कि मतलब घर नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ रुकूँगी कहाँ। तो अब तभी निशु ने की जो दोस्त थी उसने बोला कि तुम हमारे साथ ही रुक जाओ यार। क्यों, क्या हमारे साथ रुक जाओ, ठीक है, हम तो मम्मी और मैं ही रहते हैं, एक रूम खाली पड़ा है हमारा, वहीं पे शिफ्ट हो जाओ, तुम वहाँ क्यों हॉन्टेड घर में रुकोगी। और उन्होंने जो जैसे कहा था, निशु ने क्या किया, तुरंत घर गई, और वो जो नींबू था उसने उस घर में खिड़की से फेंक दिया अंदर। तो अचानक से ना मतलब कि निशा का कहना है कि इतनी तेज़ आवाज़ आई चिल्लाने के अंदर से, मतलब कि जैसे कोई किसी को इतना मार रहा है कि मतलब कि औरत को, जैसे वो उसकी पूरी तरह से बुरे हाल हो चुके हैं। तभी निशु और उसके जो दोस्त थे वो भाग के गए, उन्होंने जल्दी से अपना सामान वामान सब समेटा और वो निशु के दोस्त के घर आ गई। तब निशु ने हमें ही बता दिया था। तो मैं भी तभी बैंगलोर में था, मैं उससे मिलने गया था। तो निशु ने मैं सारा चीज़ बताई मुझे। तो अब मैंने बोला कि यार, मैंने तुझे बोला था, क्योंकि मैंने निशु को बोला था कि यार 3 BHK का घर बैंगलोर में कोई भी 9,000 में नहीं देता, इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी नहीं देगा तुम्हें 9,000 में 3 BHK का रूम, ठीक है। तो अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब निशु ने किया कि कंप्लेन की उस ब्रोकर के बारे में, ठीक है, उसने मुझसे मतलब कि सच बताया था। तो उस ब्रोकर ने बताया कि नहीं मैडम, आपके पहले भी 2 लड़कियां वहाँ पे रुकी हैं, जिनकी में से एक की तो डेथ हुई है और एक तो मतलब कि बुरी तरह से घायल हो चुकी है। तो आप मतलब कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने भी बोल दिया और आपको प्रॉपर्टी दिखा दी। तो उस घर में क्या हुआ था कि एक माँ और बेटा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से सिलेंडर फटने की वजह से उनकी बेटे की मौत हो गई थी, और माँ जो थी वो नहीं मर पाई थी, मतलब कि उसकी मौत नहीं हुई थी, उसकी बेटे की हो गई थी। तो उस माँ के मन में मतलब कि कुछ ना कुछ तो अधूरी इच्छा थी, तो उस वजह से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। तो ये निशु को बहुत गुस्सा है, तो उसने उस ब्रोकर के बारे में कंप्लेन किया था। तो ब्रोकर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और अब निशु अपने उस दोस्त के साथ रह रही है, और अब वो अच्छे से रह रही है बैंगलोर में, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोई भी अगर एक बड़ा घर आपको कम प्राइस में दे रहा है तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा छानबीन करिए। शायद कोई मतलब कि गहरा राज हो उस घर में जो आपसे वो छुपा रहा होगा। तो प्लीज़, हाँ, ध्यान से रहना उस घर में। और शिफ्ट करना है, कुछ भी कर रहा हूँ तो पूजा हमेशा अच्छे से करना।
ठीक है, तो यही एडवाइस होगी मेरी तरफ से आपको। तो बताना कैसे लगी आपको ये स्टोरी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।